जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान और अंतर। स्थानीय मान जिस अंक का वह मान जो स्थान विशेष के कारण होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। तो संख्या का क्रम लिखने का क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये क्रम होता है संख्या का लिखने का। जैसे संख्या मान लीजिए ये है 2342। इसमें पूछा है 3 का स्थानीय मान निकालें। तो 3 किसके स्थान पे? पहले ये देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पे है तो सैकड़ा कितने का होता है? 100 का होता है। तो तीन नीचे लिखेंगे और इसे कर देंगे 100 से गुणा। तो हमारा स्थानीय मान कितना आया? 300। 300 स्थानीय मान आया। यही हमारा आंसर है। जैसे मान लो पूछता है वो 2 का स्थानीय मान निकालें। 2 का स्थानीय मान पहले ये देखेंगे 2 कितने के स्थान पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पे है तो 2 लिखेंगे और हजार, इसे 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 2000। तीन हजार 221। 3221 है। इसमें 3 का स्थानीय मान निकालना है तो हम 3 लिख लेंगे और ये देखेंगे कि 3 किसके स्थान पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। किसके स्थान पे? हजार के स्थान पे है तो इसे हम 1000 से गुणा कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 3000। 3000 ही हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। ये है। सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल है 53,214, ये संख्या है। तो इसमें पूछा है 1 का स्थानीय मान निकालें। तो 1 लिखेंगे और पीछे 1 के बाद कितना अंक है? तो 1 अंक है तो इसमें 1 जीरो लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10। ये ट्रिक है। जैसे मान लीजिए पूछता कि 5 का स्थानीय मान निकालें। तो 5 लिखेंगे और 5 के बाद जितने भी अंक हों उतने ही हम जीरो लगा दें तो हमारा स्थानीय मान निकल के आ जाएगा। 1 2 3 4, 4 अंक हैं 5 के बाद तो 4 ही अंक, 4 ही जीरो लगा देंगे। वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे पूछता 3 का स्थानीय मान निकालें। तो 3 लिखते, 3 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा देंगे। हमारा आंसर कितना निकलेगा? 3000। इस प्रकार स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ये ट्रिक है। ट्रिक जैसे मान लीजिए कोई संख्या है। चौथा सवाल 4 5 6 7 8। 4 5 6 7 8 ये संख्या है। इसमें पूछा है 5 का स्थानीय मान निकालें। तो 5 लिख लेंगे और 5 के बाद जितने भी अंक हों उतने ही जीरो लगाएंगे। 5 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा देंगे। बस यही हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। 5000 हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पे तो 1000 से गुणा कर देंगे तो भी हमारा आंसर यही आ जाएगा। 1000 में भी तो 3 ही जीरो होते हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 का स्थानीय मान पूछता तो 4 और 4 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 अंक हैं तो 4 जीरो लगा देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40,000 हमारा आंसर हो जाएगा। 40,000 हमारा
अब देखते हैं जातिमान, जो कभी नहीं बदलता है, हमेशा स्थिर रहता है, उसे हम जातिमान कहते हैं। जैसे संख्या है 4 5 3 2 1, यानी 45,321। इसमें हम पूछें कि 3 का जातिमान निकालें, वास्तविक मान, तो 3 का वास्तविक मान हमारा क्या हो जाएगा? 3 ही रहेगा। जातिमान 3 ही रहेगा हमारा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 4 का जातिमान पूछें तो 4 ही रहेगा। 4 का जातिमान क्या होगा? 4। 1 का पूछें, 1 का जातिमान क्या होता है? वास्तविक मान, तो वो भी 1 ही रहेगा। 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम जातिमान निकाल सकते हैं। जातिमान को वास्तविक मान भी कहते हैं और शुद्ध मान भी कहते हैं और अंकित मान भी कहते हैं। इस मान को हम वास्तविक भी मान कहते हैं, वास्तविक भी मान कहते हैं, अंकित मान भी कहते हैं, शुद्ध मान भी कहते हैं, शुद्ध मान भी कहते हैं। तो जातिमान भी कहते हैं इस मान को। ये कभी बदलता नहीं है। जैसे मान लीजिए 5 रुपये हैं, 5 रुपये को हम 5 रुपये हैं, 5 रुपये को हम 6 तो लिख नहीं सकते हैं। 6 कैसे लिखेंगे? नहीं 7 लिखेंगे, नहीं 4 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सिर्फ 5 ही। अगर 5 रुपये हैं तो आप 5 ही तो लिखोगे। इसी प्रकार प्रश्न है संख्या 23,546 में 3 का स्थानीय मान और 4 का जातीय मान में अंतर होगा। ये प्रश्न है। तो पूछा है 3 का स्थानीय मान। 3 किसके स्थान पे? पहले ये देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1000 के स्थान पे 1000 से इसे गुणा करेंगे, 3000 आ जाएगा हमारा स्थानीय मान। और पूछा है 4 का जातीय मान, तो 4 का जातीय मान 4 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे और इसे माइनस कर देंगे, घटा देंगे। 3000 में से 4 को घटा देंगे। यहाँ से लेंगे दहाई, तो यहाँ जो हो जाएगा 10, यानी 0 में 4 घटेंगे नहीं, तो यहाँ से लेंगे दहाई, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ बचेंगे 9, यहाँ पे बचेंगे 9, यहाँ पे बचेंगे 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 2996, 2000